अब हम लोग हवा महल के बाद नाहरगढ़ फोर्ट, जो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, यह है नाहरगढ़ फोर्ट। अभी हम लोग चढ़ेंगे, बहुत समय लगेगा चढ़ने में। चढ़ेंगे उसके अपोजिट जयगढ़ किला, जो जयसिंह के नाम से ही आगे बहुत दूरी हमें तय करनी है, तो जानी है। अभी नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट पे हम चढ़ने के क्रम में हैं, और बस यहीं से शुरू होता है ये आप देखिए पूरा जयपुर। और ये अरावली पर्वतमालाओं से जुड़ा हुआ ये शहर और किले तो आप जान ही रहे हैं कि ऊंचाई पर बनाने का बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि ऊपर से एक किंग अपने सैनिकों के माध्यम से पूरा निगरानी अच्छी तरह रखवा सकते हैं कि शहर पर कोई परदेशी द्वारा, कोई दूसरे शासक द्वारा कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से निगरानी रखी जा सकती है। इसीलिए ऐसे पर्वत श्रृंखलाओं पर राजा महाराजा किले बनाया करते थे। तो ये है हमारा जयपुर, और ऊपर से हम और बेहतर दृश्य आपको दिखाएंगे। तो चलिए जयसिंह के दरबार में चलते हैं। जयपुर की अंधेरी एवं चांदनी रात को तथा सूर्य के प्रकाश को निरंतर देखने वाला अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा एक ऐसा किला भी है जिसे कभी बाघों का घर कहा जाता था। साथियों, ये है नाहरगढ़ किला। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1734 में इसे अपनी राजधानी की रक्षा एवं विश्राम हेतु बनवाया था। इस किले को केवल एक किलेबंदी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मनोरंजन गढ़, शिकार गृह और अवलोकन स्थान के रूप में विकसित किया गया था। यह जयपुर, आमेर और जयगढ़ के साथ एक मजबूत त्रिकोणात्मक रक्षा प्रणाली का हिस्सा है और त्रिकोणात्मक रक्षा प्रणाली का हिस्सा हुआ करता था। यह 700 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो पिंक सिटी का मनोरम दृश्य पेश करता है। और अभी नाहरगढ़ किले में हम लोग का प्रवेश हो चुका है। जो बड़े बड़े परकोटे हैं, किलेबंदी जो है, बाहर से आक्रमण करे तो ये दीवारें सुरक्षा कवच का सीधा काम कर सकें, इसलिए परकोटे होते हैं ऐसे महलों में। तो आइए सीधे आपको जयपुर सिटी दिखाते हैं। ये सैनिकों के लिए है कि यहाँ से सैनिक निगरानी बाहर का पूरे जयपुर, मतलब जो अपने राज्य है इस पर निगरानी अच्छे से रख सके। तो आपको बेहद अच्छा लग रहा होगा, हमें पूरा उम्मीद है। पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास हमारा है। बने रहिए, आगे देखे चलते हैं। नाहरगढ़ किले के हृदय में बसा है एक अद्भुत महल, जिसे माधवेंद्र भवन के नाम से जाना जाता है, जिसे जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1880 के दशक में बनवाया था। यह भवन न केवल एक राजसी आवास है, बल्कि राजस्थान की स्थापत्य कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस भवन में राजा के लिए एक भव्य कक्ष और उनकी 12 रानियों के लिए 12 अलग अलग कक्ष बनाए गए थे। हर एक रानी के लिए एक अलग महल, लेकिन इन सभी को आपस में जोड़ते थे गुप्त गलियारे, ताकि राजा हर रानी तक बिना किसी को बताए पहुंच सके। नाहरगढ़ के अंदर कई कुएं और जलाशय बनाए गए थे। ये सुनिश्चित करते थे कि बरसात में पानी इकट्ठा होकर सूखे के समय उपयोग में लाया जा सके। राजसी निवास के लिए यह एक अहम बुनियादी ढांचा था, जो युद्ध व शांतिपूर्ण समय दोनों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता था। नाहरगढ़ किले के में हमने पूरा घुमा, और ये राजा माधवेंद्र सिंह, जिसे माधवेंद्र भवन भी कहा जाता है। बहुत सारे कक्ष हैं। माधवेंद्र जी जो थे, महाराजा माधवेंद्र जी, उनका इसमें से एक कक्ष, उनका निजी कक्ष, और बाकी माधवेंद्र सिंह सीधे उनमें प्रवेश भी कर सकते थे। और बाकी
ये आपको पूरा जयपुर क्षेत्र जो अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय जी ने करवाया था। पूरा दृश्य एक बार दिखाते हैं आपको सारे खंडों। और बहुत ही अधिक ऊंचाई पे है। यहाँ से आप देख रहे हैं जयपुर शहर के छोटे छोटे घर। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नाहरगढ़ किले ने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में कभी भी किसी युद्ध को नहीं देखा। हालांकि नाहरगढ़ पर कभी प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन इसे 18वीं सदी में मराठों के साथ हुए युद्धों के दौरान दोबारा समझौते का मंच देखा। अगर आप माधवेंद्र भवन आएंगे तो यहाँ पर आपको एक परिपूर्ण शाही वैभव का आभास होगा। यहाँ पर परिपूर्ण एक शाही वैभव का आभास देने वाले अर्धगोलाकार गुंबद और सब कुछ इस भवन को केवल एक निवास नहीं बल्कि एक कल्पना लोक बनाते हैं। साथियों, माधवेंद्र भवन के छत से अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला यह नगर जैसे किसी मूर्तिकार ने अपने हाथों से तराश कर बसा दिया हो। सूर्य जब अस्त होता है तो उसकी किरणें जयपुर की गुलाबी दीवारों को सुनहरा आभा देती हैं, और छत से देखा गया यह दृश्य एक कवि के हृदय को भी गद्य में बदल देता है। जैसे ही आप माधवेंद्र भवन की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर आते हैं, वहाँ से जो दृश्य दिखाई देता है वह केवल एक शहर नहीं बल्कि एक सपना है। नीचे फैला जयपुर शहर, गुलाबी रंग में रंगी इमारतें, जंतर मंतर की सूक्ष्म रेखाएं, हवा महल की छाया और सुदूर दिखाई देती आमेर किले की भुजाएं, सब एक चलती फिरती तस्वीर जैसी प्रतीत होती हैं। नीचे मनसागर झील के पार जल महल झिलमिलाता दिखता है, और दूर दूर तक फैले जंगल, पहाड़ और नगर के मध्य यह माधवेंद्र भवन खुद को एक साक्षी की तरह प्रस्तुत करता है, जिसने सदियों की कहानियां देखी, सुनी और संजोई है। यह छत केवल पत्थरों की बनी छत नहीं, यह एक ऐसा मंच है जहां खड़े होकर इतिहास को देखा जा सकता है, वर्तमान को महसूस किया जा सकता है और भविष्य को समझा जा सकता है।